हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 में क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसके रूम में एक नर्स आ जाती है और जिन्वो की बॉडी देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो फिदा हो जाती है उस पर। तो वो शर्माते हुए जिन्वो को बताती है कि उसे आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो जिन्वो कहता है हाँ मुझे याद है। और फिर वो नर्स शर्माते हुए जिन्वो का फोन नंबर मांगती है। जिन्वो बेचारा ये सोचकर उसे नंबर दे देता है कि शायद से कोई टेस्ट की रिपोर्ट सेंड करनी होगी, तभी बेचारी नंबर मांग रही है। फिर आगे हम जिन्वो के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर जीना स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। तभी जिन्वो उबासी लेते हुए उठता है। जीना उसे देखकर पूछती है क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। तो जिनो कहता है हाँ थोड़ा बहुत। जीना कहती है तुम्हारी हाइट पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्या लड़कों की बॉडी 20 की उम्र के बाद भी जल्दी ग्रो होती है। फिर वो स्कूल के लिए जाने लगती है पर जिन्वो उसके बैग में जबरदस्ती अम्ब्रेला रख देता है। उसके बाद जिनो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो ने रनिंग को छोड़कर बाकी के सभी डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। वो अपनी मसल्स को देखकर सोचता है कि एक हफ्ते की एक्सरसाइज से मेरी बॉडी तो नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि मेरा स्टेटस मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। क्या होगा अगर मैं ऐसे ही अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दूं। वो फिर कहता है नहीं भाई नहीं, मुझे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना। और फिर वो अपना पूरा दिमाग लगाकर अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस और सेंस में अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देता है। उसके बाद उसे एक कॉल आती है। जिन्वो सोचता है कि शायद से ये किसी गिल्ड का होगा, लेकिन ये तो लैंडलॉर्ड का था। वो जिन्वो से इस मंथ का रेंट मांगता है। तो जिन्वो कहता है हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। इसके बाद वो सोचता है अगर मैं सच में डबल अवेकन हुआ हूँ तो मैं जल्दी ही टॉप रैंक का हंटर बन जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं हायर रैंक के मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा और इसका मतलब है ज्यादा पैसे। लेकिन मैं रैंक चेक करने दोबारा से नहीं जा सकता, नहीं तो सभी की नजर मुझ पर ही आ जाएगी। इसके बाद वो सोचता है कि मुझे पहले किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि हायर रैंक के डंजन्स में रेड करती हो। और फिर वो ऑनलाइन एक गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हमें रेड वाला दिन दिखाया जाता है। जिन्वो सुख से मिलता है जो कि इस रेड का लीडर है। एक बंदा जिन्वो का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम ही हो ना जो वीकेस्ट हंटर है। सुक उसे चुप कर देता है और जिन्वो को कहता है मुझे पता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो और तुम्हारे लिए सी रैंक का डंजन बहुत ही खतरनाक है, पर इसके बदले में तुम्हें 2 मिलियन वॉन मिलेंगे। और फिर वो जिन्वो को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। जिन्वो को इससे बुरी फीलिंग आ रही होती है। वो सोचता है 5 सी रैंक के हंटर और 4 डी रैंक से भी नीचे के हंटर्स। तभी हमें पता चलता है कि किसी भी सी रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए गिल्ड के मेंबर्स को कम से कम 10 होना चाहिए और एटलीस्ट आधे मेंबर्स सी रैंक के होने चाहिए। इसीलिए जिन्वो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए है। तभी एक बंदा जिसका नाम योजिन हो है वो जिन्वो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ, जिस वजह से हम दोनों सेम कैटेगरी में हैं। जिन्वो उसके आर्मर को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या तुम किसी मिलियनर के बेटे हो। उसके बाद जिन्वो सुक से पूछता है हमें क्या करना होगा। तो सुक बताता है ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ बैग्स को उठाना होगा। जिन्वो फिर पूछता है क्या यहाँ पर कोई हीलर नहीं है। सुक बताता है नहीं, ये हमारी प्राइवेट गिल्ड है और प्राइवेट गिल्ड में हीलर को हायर करना मुश्किल है। जिन्वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिन्वो सोचता है यहाँ पर कोई हीलर नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर सभी लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्वो से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो जिन्वो कहता है हाँ अब यही बचा है। फिर जिन्वो सारे बैग्स उठाता है और जिन्हो अपनी बकवास बातों से जिन्वो को पका रहा होता है। वो जिन्वो से पूछता है क्या ये बैग्स भारी हैं। तो जिन्वो कहता है नहीं। वो मन में सोचता है ये सब मेरे स्ट्रेंथ स्टेट्स का कमाल है। सभी लोग फिर गेट के डंजन के पास पहुंचते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो उनमें से एक जना पूछता है क्या ये सच में सी रैंक का गेट ही है। तो दूसरा कहता है क्या तुम्हें गिल्ड पर भरोसा नहीं है। हमें पता चलता है कि गेट का रैंक उसके साइड से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही मैजिकल एनर्जी से डिसाइड होता है। सूक पहले गेट के अंदर चला जाता है और फिर सभी को अपने पीछे आने को कहता है। फिर वो सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर बहुत अंधेरा होता है तो सूक एक बंदे को रोशनी करने को कहता है
और वो वैसा ही करता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डंजन के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। जिन वो सोचता है डंजन में बिल्कुल अंधेरा है, इसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स को रोशनी पसंद नहीं है और वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ये और फिर वो सभी लोगों को चिल्लाकर बोलता है कि ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स हैं। उन सभी को बहुत सारे मॉन्स्टर्स का उनकी तरफ आने का एहसास हो रहा होता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा होता कि वो किस तरफ से आ रहे हैं। तभी जिन वो कहता है वो ऊपर से अटैक कर रहे हैं और उसी वक्त बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऊपर से उन सभी पर हमला कर देते हैं। सभी उनका मिलकर सामना करते हैं। जिन वो सोचता है तो इसीलिए इन्हें हीलर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये टीम वर्क से काम करते हैं। वहीं वो जिन्हो की तरफ देखकर कहता है इसके पास अच्छे क्वालिटी के वेपन्स हैं पर एक्सपीरियंस की कमी है। तभी कुछ एंट मॉन्स्टर जिन्हो की तरफ बढ़ती है जिन्हें कि वो एक लात के फटके से ही मार देता है। सभी मिलकर उन एंट मॉन्स्टर को हरा देते हैं और सुक उन्हें मैजिकल क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने को कहता है। फिर सुक जिन्हो को कहता है तुम्हारा सेंस काफी अच्छा है। तभी एक मेंबर सुक को बुलाता है और एक एंट मॉन्स्टर की डेड बॉडी को दिखाता है, जिसे देखकर सुक कहता है शायद से ये किसी ताकतवर मॉन्स्टर का काम होगा या फिर बॉस का। और फिर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। जिन्हो को बुरी फीलिंग आ रही होती है। वो जिन्हो से पूछता है क्या तुम्हारे स्वॉर्ड और शील्ड एक्सपेंसिव हैं? तो जिन्हो कहता है मेरे डैड ने मुझे ये दिए थे जब उन्हें पता चला कि मैं अपनी पहली रेड पर जा रहा हूँ। तो जिन्हो उससे कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तो जिन्हो पूछता है आखिर क्यों? तो जिन्हो कहता है मुझे बस बैड फीलिंग आ रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जिन्हो सोचता है मेरा काम बस बैग को उठाना है, ये बिना फाइट किए पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है बी अवेयर ऑफ लिजर्ड्स। जिन्हो सोचता है छिपकली, मेरी गट फीलिंग हमेशा सही हुई है लेकिन यहाँ पर मुझे कोई लिजर्ड दिखाई नहीं दे रही। सभी लोग काफी देर से चल रहे होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला होता, बस उन्हें एंट मॉन्स्टर की डेड बॉडी से मिलती है। तभी सुक अपने आदमी को लाइट जलाने को कहता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहां पर बहुत सारी एंट मॉन्स्टर्स मकड़ी के बड़े बड़े जालों में फंसी हुई थी। सुक फिर सभी लोगों से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर वो लोग बॉस मॉन्स्टर के रूम में आ जाते हैं जहां पर माना क्रिस्टल्स भरे हुए थे। तभी एक बंदा सुक को टीज करते हुए कहता है ये देखकर तो शायद तुम्हारा भाई भी जेलस हो जाएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है इस टाइम पर उसके भाई के बारे में बात करना सही नहीं होगा। सुक अपने भाई के बारे में सोचता है तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी रैंक मुझसे ज्यादा है और तो और तुम पैसों के लिए अपनी कंट्री छोड़कर अमेरिका भी चले गए। मुझे पता है कि तुम अभी अमेरिका में मजे कर रहे होगे पर मैं भी अब अपनी स्क्वाड की ताकत बढ़ाऊंगा। तभी जिन्हो से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मांगता है और सुक से पूछता है कि इसमें तो सिर्फ मॉन्स्टर से मिले मैजिकल क्रिस्टल्स के हिस्से के बारे में लिखा है, माना क्रिस्टल के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो सुक कहता है हाँ हम उससे भी इक्वली डिवाइड करेंगे पर उससे पहले हमें कुछ काम करना होगा। तभी हम इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी स्पाइडर है। सुक कहता है हमें इसके जागने से पहले सारे माना क्रिस्टल्स निकालने होंगे और फिर वो अपने आदमी को माइनिंग टूल निकालने को कहता है पर वो बताता है कि उन्होंने तो माइनिंग टूल कार में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि सी रैंक के डंजन में भी उन्हें इतना माना क्रिस्टल मिलेंगे। तो सुक जिन्हो और जिन्हो को यहीं पर रुकने को कहता है जब तक कि वो माइनिंग टूल्स लेकर नहीं आ जाते। जिन्हो कहता है हम लोअर रैंक के हंटर्स हैं, क्या होगा अगर बॉस मॉन्स्टर उड़ गया? तो सुक कहता है चिंता मत करो ये तो अभी सो रहा है। तभी जिन्हो कुछ सोचता है जिन्हो और मुझे हटाकर इस गिल्ड में सिर्फ 8 ही मेंबर्स हैं और सुक ने कहा था कि वो हीलर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो पहले भी इसी तरीके से रेड कर चुके हैं। तभी सुक अपने बंदे को कहकर बॉस मॉन्स्टर के रूम के गेट पर धमाका करवा देता है जिसकी वजह से वो रूम बंद हो जाता है और जिन्हो वहीं पर फंस जाते हैं। तो जिन्हो कहता है तो ये हैं वो लिजर्ड्स। जिन्हो फिर अपने पुराने दिनों को याद करता है जिसमें उसे एक बंदा बताता है कि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स काफी कॉमन होते हैं और कुछ ऐसे हरामी लोग भी होते हैं जो कि कुछ पैसों के लालच में अपने टीममेट्स जो कि कमजोर होते हैं उन्हें धोखा देते हैं और उनसे पीछे छुड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे छिपकली अपनी पूंछ से। और तो और डंजन के अंदर सीसीटीवी जैसी कोई चीज नहीं होती जिससे कि बाहर के लोगों को पता चले कि अंदर क्या हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जिन्हो से कहता है
अब हम क्या करें? वो कमीने कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए रास्ता ब्लॉक करके हमें यहीं पर मरने के लिए छोड़ गए हैं, और अगर हम किसी तरीके से यहाँ से निकल भी जाते हैं तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिन्वो कहता है यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल है, बल्कि धमाके की वजह से बॉस मॉन्स्टर भी उड़ गया है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ हम सुक को देखते हैं। उससे एक बंदा पूछता है कि हमें ये करना जरूरी था, हम उन्हें वहीं पर मार भी तो सकते थे। तो सुक कहता है पागल मत बनो, अगर हम उनसे वहीं पर लड़ते तो बॉस मॉन्स्टर जाग जाता। हमने जो किया सही किया। उस ब्लास्ट की वजह से वो बॉस मॉन्स्टर जाग गया होगा, और वो दोनों मिलकर अपने सपने में भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। बॉस मॉन्स्टर उन दोनों का शिकार करने के बाद में वापस से सोने के लिए चला जाएगा। तब हमारा मौका होगा माना क्रिस्टल्स को माइन करने का। तो एक बंदा कहता है उस डी रैंक वाले के पास बहुत ही महंगे वेपन्स थे, हम जाएंगे तो उन्हें भी ले लेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि जिन्वो के आगे आकर खड़ा होकर कहता है मेरे पीछे ही रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इतनी सारी आंखें, जहरीला मुंह, इतनी बड़ी साइज और बहुत सारे पैर, इसकी स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पर है। जिन्वो फिर डबल डंजन वाली स्टेच्यू के बारे में सोचकर कहता है अलग लेवल, क्या बकवास है। जिन्वो जिन्हो को साइड करके कहता है तू बेटा बैठकर फाइट के मजे ले, ये मेरा शिकार है। जिन्हो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये सी रैंक के डंजन का बॉस है, इसे हराने के लिए इलाइट लेवल के सी रैंक या फिर बी रैंक के हंटर्स लगेंगे। लेकिन जिन्वो उसकी नहीं सुनता और रकासा के फैंग से बना हुआ डेगर निकालता है और कहता है मैंने रकासा को हराया जो कि ई रैंक का था, और फिर स्टोन मॉन्स्टर को हराया जो कि शायद से डी रैंक का था, लेकिन ये उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा लेवल अभी 18 है और इस लेवल पर सी रैंक के बॉस को हराना मुश्किल होगा। फिर जिन्वो अपने डेगर से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो देखता है कि उसके अटैक्स असरदार है और कहता है रकासा के फैंग्स तो कमाल के हैं। हंट शुरू होता है। जिन्वो को देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो ई रैंक का हंटर था ना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में आपको सबसे बढ़िया सीन क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।